हेलो दोस्तों, मैं संजय चौरसिया आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आज हमारी पहली क्लास है क्लास 10th के लिए। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया यदि दो संख्याओं का मस और लस समान हो तो संख्याएं होंगी। मान लीजिए कोई दो संख्या ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ एक संख्या 2 और दूसरी संख्या भी 2 ले लेता हूँ, ठीक। और कह रहा हूँ कि इसका मस और लसा समान है, तो बताइए 2 का मस, 2 और 2 का मसा क्या हो जाएगा? 2 और 2 का मसा हो जाएगा 2, और एलसीएम क्या हो जाएगी? 2 और 2 का, ये भी 2 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, दोनों संख्याएं होंगी, बताइए भाज्य होगी, समान होगी, अभाज्य होगी, सभाज्य। देखिए दोनों संख्या क्या है, समान है। हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी जब किसी दो संख्याओं का लसा और मसा समान है तो वो संख्या आपस में भी समान रहेगी। अब चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। देखिए, दिया यदि एक ब्रैकेट में -1 की पावर n प्लस एक ब्रैकेट में -1 की पावर 4n बराबर 0 तो n होगा। तो देखिए -1 की पावर n है, फिर प्लस -1 की पावर 4n है बराबर में 0। यानी इन दोनों को हल करके 0 लाना है। तो हम लोग पहले n का मान 1 रखते हैं। देखिएगा, अब -1 की पावर n का मान हम लोग 1 मानते तो 1 लिखेंगे, प्लस फिर -1 की पावर 4 गुणे n का मान 1 रखेंगे तो 1 रहेगा बराबर में 0। देखते हैं कि 1 का मान रखने में 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक। प्लस उसी तरह -1 की पावर -1 की पावर 4 एकम 4 हो जाएगा। -1 प्लस -1 की पावर कितना रहेगा? 4। तो हम लोग -1 गुणे ब्रैकेट में लिखे, फिर -1 गुणे, फिर -1 गुणे, फिर उसके बाद -1। तो देखिए ये -1 रहेगा, प्लस इसके बराबर में 0 ये है, इसके बराबर ये 0 रहेगा। देखिए -1 प्लस, देखिए माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस रहेगा, तो प्लस हम लोग लिखते हैं ना, 1 कम 1 1 कम 1 सब 1 हो जाएगा। और बराबर में क्या दे रहा है? 0। देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा? कट जाएगा तो 0। तो देखिए n का मान 0, n का मान 1 रखने पर 0 के बराबर आ गया। तो हम लोग n का मान 1 रखें तो इसके 0 के बराबर आ गया। अब देखिए n का मान हम लोग 2 रखते हैं, 0 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n बराबर में 0। तो -1 n का मान हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं, 0 आना चाहिए बराबर में। तो ये n की जगह पे 2 रखेंगे, प्लस और -1 फिर 4 गुणे में n की जगह पे 2 लिखेंगे और बराबर में 0। तो -1 की पावर 2 प्लस -1 4 दूना के 8 बराबर 0। -1 की पावर 2 तो -1 गुणे -1, ठीक, प्लस फिर -1 का गुणा 8 बार होगा। तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मुझे बस सिखाने का आपको पर्पज है और कुछ नहीं। वैसे तो उत्तर ये चुटकी में आ जाएगा, लेकिन सीखिए। -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, 1 2 3 4 5 6 7 गुणे -1 बराबर में 0, ठीक। अब देखिए, अब माइनस का गुणा माइनस करते तो प्लस आता है, तो प्लस नहीं लिखते हैं। 1 का गुणा 1 में करते 1 कम 1 हो जाएगा, ये प्लस है। ये देखिए जब 1 और 2 जब किसी भी माइनस गुणा अगर सम संख्या में होता है तो वो प्लस में हो जाता है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग प्लस को नहीं लिखते हैं। अब 1 का गुणा कितना ही बार रहेगा? तो 1 ही रहेगा। अब बराबर में क्या दिया है? 0, तो 0 है। तो देखिए 1 और 1 2 बराबर में 0। क्या 0 2 क्या 0 के बराबर है 2? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। तो नहीं है तो क्या हम लोग n का मान 2 रखेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या था? ऑप्शन है कोई पूर्णांक, ऑप्शन बी सम प्राकृतिक संख्या। तो क्या एक सम प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी विषम प्राकृतिक संख्या, यानी n होगा, n क्या होगा? विषम प्राकृतिक संख्या है। पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है, पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब पहली विषम प्राकृतिक संख्या भी 1 ही होगी, फिर उसके बाद 3 होगी, तब 5 होगी। तो देखिए
तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग सीख चुके होंगे, अगर आप n का मान 3 रखेंगे उससे भी 0 के बराबर आ जाएगा, लेकिन 4 रखेंगे नहीं आएगा। क्यों? अगर 4 रखने पे आ जाता तो 2 भी रखने पे आ जाता, क्योंकि 2 भी सम संख्या और 4 भी सम संख्या है, इसलिए न 2 आएगा न 4 आएगा न 6 आएगा, जब भी आएगा तो विषम संख्या आएगा। तो आप एक रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, 9 रखिए, वो सबसे 0 आ जाएगा, लेकिन सम संख्या से नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए दिया है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 77 और 85 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 5 शेष बचे हैं। तो देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब क्या होता है, आपको मौसा निकालना है। तो देखिए 77 और 85 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 5 शेष बचे। जब ऐसा सवाल आ जाए, आप 77 में से पहले 7 घटाइए, 77 में से 7 घटा दीजिए, तो 77 में 7 गया तो आप बचेगा आपका 70। उसी तरह 85 में से आप 5 घटा दीजिए, 5 उस 5 गया 0, 8, 80। आप देखिए 70 और 80 का लेंगे एचसीएफ निकालेंगे 70 और 80 का। तो देखिए कैसे निकालने का तरीका क्या होता है, आप 70 को पहले फैक्टर करिए 2 से, तो 2 ते 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से 7 कम 7। उसी तरह 80 का निकालिए 2 से, 2 चौको 8, फिर 0, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 0, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 से 2 5 10, फिर 5 से 5 कम 5। तो देखिए 70 को हम लोग लिख सकते हैं बराबर में 2 गुणे 5 गुणे 7। उसी तरह हम लोग 80 को भी लिख सकते हैं, 80 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का बार है 4 बार है, अब 5। देखिए अब देखिए जब हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, तो वही संख्या हम लोग लेंगे जो दोनों में रहेगा। तो देखिए इसमें भी 2 है और दोनों, तो ये 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। अब देखिए ये 5 है, देखिए दोनों में 5 है, तो ये हमारा 5 का आ जाएगा कॉमन। देखिए इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 है, इसमें 2 लेकिन कहीं 2 नहीं है, तो हमारा एचसीएफ निकल कर आएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, तो 5 गुना के 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया 1 से 10 तक की सभी अंकों से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या है। तो देखिए 1 से 10 तक, देखिए ऑप्शन से आप चलिए, देखिए 1 से 10 तक की सभी अंकों से विभाजित होने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन जो है, जो 1 से लेकर 10 तक, ये जो सबसे छोटी संख्या वो विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 1 से तो सभी संख्या विभाजित हो जाएगी, 2 से 10 भी विभाजित हो जाएगी, 100 भी विभाजित हो, 504 भी, 2520 भी हो जाएगी। 3 का भी बात नहीं करता, कुल अंकों का योग। देखिए ये 3 जो है 10 3 से जो है 10 नहीं कटेगा, ये 3 से जो है 100 भी नहीं कटेगा। देखिए 3 से 5 4 9, ये 3 से कटेगा, 3 से 504 कटेगा। आप 4 से चेक करिए, 4 से कटेगा, हाँ लास्ट में अंतिम का 2 अंक चेक करते हैं तो 4 से ये भी कट रहा है, ये भी 4 से कटेगा। आप 5 से चेक करिए, यानी अंत में 0 होना चाहिए। 5 ही भी वास्तव नियम कहता है, अंत में 0 हो या 5, वो संख्या हमारी 5 से कटेगी, न इसमें 0 न 5 है, ये भी हमारा गलत है। तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। तो देखिए 5 से भी कटेगा। 6 का विभाजन नियम से कहता है जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, तो देखिए ये 2 से भी कटा और 3 से भी। 3 का विभाजन नियम कहता है कुल अंक 5 2 7 दोनों, ये भी 7 से काट के देख लीजिए, 7 तरीके 21, 4 2 7 6 42 कट जाएगा। 8 से काटिए, 8 तरीके 24, 8 8 25 40, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 8 72, 0 कट जाएगा, फिर 10 से भी कट जाएगा। तो हमारी 2520 सबसे न्यूनतम संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी अंकों से विभाजित हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बहुपद 6x² + 3 - 7x के शून्यकों का योग तथा गुणनफल का अनुपात होगा। देखिए जब शून्यकों का योग है तो योग बराबर होता है -b/a।
और गुणनफल, गुणनफल क्या कहता है, सूत्र ये होता है बहुपद में C/A। तो देखिए आप पहले बहुपद को पहले सेट कर लीजिए। देखिए बहुपद, बहुपद का लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए 6x स्क्वायर तो ये 6x स्क्वायर रहेगा, फिर उससे छोटा -7x तो -7x रहेगा, ठीक, फिर उससे छोटा +3 रहेगा तो +3। देखिए बहुपद के लिखने का तरीका, जो चर है उसके घाते जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही हमारी सबसे पहले लिखाएगा, फिर उससे छोटा ये रहेगा, इसके साथ चर नहीं तो सबसे अंत में लिखा है। तो क्या कहता है योग, क्या कहता है -b/a, तो -b क्या है, ये -7 है, -7, और a क्या है 6 है, c क्या है 3 है, बस हो गया। देखिए -b तो माइनस और -7 दिया हुआ पहले से, ये माइनस सूत्र वाला है और ये -7 सवाल में दिया हुआ है, और a का मान कितना है 6 तो लिखेंगे 6, ठीक। उसी तरह गुणनफल क्या है C/A, तो C का मान कितना है 3 तो लिखेंगे 3, और A का मान कितना है 6 तो लिखेंगे 6। तो देखिए ये माइनस जाकर अंदर गुणा कर देगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 बटे क्या हो जाएगा 6, और ये 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, यानी गुणनफल आ गया 1/2 और योग आ गया 7/6। क्या कर रहा है, योग तथा गुणनफल का अनुपात, योग और गुणनफल, योग और गुणनफल का अनुपात। तो योग आ गया 7/6, गुणनफल कितना है 1/2। तो देखिए ये तिर्यक गुणा होगा, देखिए 2 7 14, अनुपात 6 एकम 6, तो देखिए 2 7 14, 2 3 6, हमारा योग और गुणनफल का अनुपात कितना आ गया 7/3। यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए आप ये सूत्र उतार लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, बहुपद का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, योग होता है -b/a और गुणनफल होता है C/a। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक है। ऑप्शन है दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दोनों समान। तो देखिए शून्यक है, देखिए d बराबर होता है b² - 4ac। तो देखिए b क्या है 99 है, तो 99 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a क्या है, देखिए a ये वाला होता है, इसके बगल में एक छिपा रहता है तो 1 लिखेंगे, और c क्या है 127 तो 127 लिखेंगे। देखिए 99 का स्क्वायर होता है 9801, आप लोग याद कर लीजिएगा, -4 एकम 4 100, देखिए 4 एकम 4, 4 को गुणा 27 कर, 4 7 28 को 8 हासिल 2, 4 दूना 8 हो तो 10, 10 को 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 508। तो देखिए 11 में से 8 गया 3, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 5 गया, यहाँ बचेगा कितना 7, 7 से 5 गया 2, ये हो गया 9293। ये आपका क्या गया डी निकल कर आया है, डी बराबर डिफ्यूजन यानी विविक्तर होता है। देखिए ये डी का मान कितना है 9293। देखिए जब डी ग्रेटर देन 0, जब डी का मान जब जाते हो 0 से तो वो क्या होता है दोनों ऋणात्मक होता है, क्या होता है दोनों ऋणात्मक। था हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए डी बराबर इसका सूत्र याद रख लीजिएगा, b² - 4ac। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यदि अल्फा का बीटा बहुपद x² + 6x + 2 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए 1/α + 1/बीटा, तो देखिए अल्फा और बीटा का लेंगे लसा तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा में 1 से गुणा करें तो बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा से बीटा में भाग देंगे बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा में 1 से गुणा करें तो ये अल्फा आ जाएगा। देखिए ये क्या आ गया बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b/a आता है, ठीक। उसी तरह बटे में अल्फा इंटू बीटा क्या आता है c/a, क्या आता है c/a आता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मैं भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं सूत्र लिखवाया हूँ, अल्फा प्लस बीटा का यानी योग का सूत्र क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a। तो देखिए आइए इसको लिख लेते हैं।
देखिए माइनस के बी बटे ए, जब बटे में संख्या लिखते हैं तो इसको पलट देते हैं, तो ए वाला चला जाएगा ऊपर और सी आ जाएगा नीचे। तो देखिए ए से ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का बी अपान सी। अब देखिए बी क्या है, बी इसमें क्या है 6, देखिए वो प्लस का तो माइनस के 6 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह सी क्या है 2, तो नीचे लिखेंगे 2, 2 से काटेंगे 6, 2 एकम 2, 2 कहीं 6, तो उत्तर हमारा कितना माइनस के 3 आ गया। कितना आ गया माइनस के 3, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि। देखिए कोई हल नहीं होता कब नहीं होता है, जब रेखा समांतर होती है। तो देखिए रेखा जब समांतर होते है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। तो देखिए हम लोग इसी से निकालेंगे a1 कितना है, देखिए इसको a1 कहते हैं, तो x के बगल में 1 है तो 1 छिपा रहता है। a2 इस वाले में देखते हैं, तो x के बगल में क्या है 5, तो लिखेंगे 5 बराबर b1, देख इस वाले को b1 कहते हैं, तो y के बगल में क्या है 2, तो लिखेंगे 2। b2 देखिए y के बगल में क्या है k, तो लिखेंगे k। ठीक, तो देखिए k का गुणा 1 में होगा तो k कम k हो जाएगा, 5 गुणा 10 होता है, 5 गुना के 10, तो k का मान कितना आ गया 10। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, k का मान आ गया 10, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, एपी 21, 42, 63, 84 में कौन सा पद 210 है। तो देखिए an कौन सा पद पूछा है, an बराबर दिया 210। तो देखिए एक सूत्र होता है, वो कौन सा सूत्र होता है, एपी में होता है a प्लस, हाँ a प्लस 1 बराबर n माइनस 1 डी बराबर 210, इसको बराबर 210 लिख देंगे। तो देखिए a क्या होता है हमारा प्रथम पद, a बराबर क्या होता है हमारा प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद इसमें कौन सा 21, तो हम लोग लिखेंगे a की जगह पे 21 प्लस n का मान हमें निकालना है, और 1 और d का मान कैसे निकलता है, d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 42, तो 42 माइनस a1 कितना है 21, तो निकालेंगे 21। देखिए 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी d बराबर कितना निकल कर आ गया 21 बराबर 210। तो देखिए 21 से 210 काटे, 21 से कम 21 है 10 आ जाएगा। तो देखिए 21 प्लस आई 1 का गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा n माइनस का 1 बराबर में 10। ठीक, अब देखिए ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए ये n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 आई 21 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस के 21। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर 10 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक माइनस है और ये प्लस है, 21 में 10 गया तो 11, लेकिन माइनस का 11 रहेगा, कितना किस में रहेगा माइनस का 11। अब देखिए ये माइनस का 1 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा माइनस 11 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 11 से गया 10, तो n बराबर हो जाएगा माइनस के 10। तो n बराबर कौन सा पद पूछा है 10वां पद, तो हमारा 10वां पद निकल कर आ गया। ये माइनस आया तो माइनस से कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो 1 मिनट रुके, थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है थोड़ा गलती हो गया। देखिए यहाँ पे 21 रहेगा, ये 210 रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए 21 प्लस 21 में n से गुणा करेंगे तो 21 n आ जाएगा, माइनस 21 से कम 21 हो जाएगा बराबर 210 हो जाएगा। ठीक, देखिए प्लस का 21 से माइनस का 21 कट जाएगा, ये आ गया 21 n बराबर 210, 21 से कम 21, 21 में 210, तो n बराबर आ गया हमारा 10वां पद। कौन सा पद आ गया, n बराबर 10वां पद आ गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। देखिए क्या पूछा था, कौन सा पद 210 है, तो जब ऐसे सवाल पूछे तो सम ऑफ एंटर नंबर बराबर 210। तो देखिए a प्लस 1 ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बाद डी क्या होता है डिफरेंस यानी अंतर, तो डी निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस a1
तो इसको बोलते हैं A1 और इसको बोलते हैं A2। तो दूसरे में से पहले घटाते हैं, तो A2 माइनस 1, तो A2 था 42 और A1 था 21। 42 में से 21 गया, 21 बचेगा था, डी बराबर यानी डिफरेंस आ गया था 21, तो हम लोग डी के नीचे लिख दिए 21। हमको पूछा था कौन सा पद, जब कौन सा पद आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कौन सा मान पूछ रहा है आपसे, n का मान पूछ रहा है। तो n का मान कितना आ गया 10। ठीक, तो ये बहुत अच्छा सवाल था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया एपी का सार्वंतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 है। तो देखिए A18 माइनस A14 बराबर कितना दिया है 32। तो देखिए A प्लस हम लोग A18 को लिख सकते हैं 17D माइनस इसको लिख सकते हैं A प्लस का 13D, इसको ऐसे लिख सकते हैं और बराबर दे दिया 32। ठीक, देखो A प्लस 17D, देखिए माइनस ए माइनस और ए प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस का ए आ जाएगा और ये माइनस गुणा प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा। ये 13D रहेगा यहाँ पे डी, क्योंकि सार्वंतर पूछ रहा है, तो 13D हो जाएगा, 13D बराबर 32। तो कि प्लस के ए से माइनस के कट जाएगा 17D माइनस के 13D बराबर में 32। 17D में से 13D जाएगा तो बचेगा 4D बराबर 32 और D बराबर आ जाएगा 32/4। 4 से कटेगा 32 8 बार में, तो D बराबर डी का मतलब होता है डिफरेंस यानी सार्वंतर। ये D का मान कितना आ गया 8, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप इन लोग इसको रिवीजन करते रहेंगे और मैं एग्जाम तक मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 11 से कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।